आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, इसमें दिया क्या है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इस मैदान के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है जिस पर टाइल्स लगाना है। 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से कुल खर्च ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, ये अभी जो क्वेश्चन हम लोग अगला बनाए थे वो बाहर की तरफ सड़क बना हुआ था। अब जो सड़क बनेगा हमारा अंदर की ओर सड़क बना है और सड़क पर टाइल्स लगाने जाने का खर्च दिया गया है और उसका हम लोग को खर्च निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार मैदान बना देंगे। तो आयताकार मैदान को हम लोग PQR बना दिए, PQRS ये मैदान हो गया। और इस मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ी क्या करना है, एक रोड बनाया जाना है, सड़क बनाया जाना है। तो हम लोग क्या कर दिए, सड़क भी बना दिए। अब यहाँ पर इस सड़क का जो ये यहाँ पर दिया गया है चौड़ाई, ये है आपका 5 मीटर, जबकि पूरी तरह से आयताकार मैदान जो है उसका लंबाई जो है वो 100 मीटर है और चौड़ाई जो है वह है 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर है। तो हमारे पास देखिए बच्चों अवेलेबल हो गया आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर, यहाँ पर दिया गया है चौड़ाई 60 मीटर, और यहाँ पर इस रोड जो बना अंदर भाग में उसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। चलिए आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखते हैं कि दिया गया है आयताकार मैदान की लंबाई यहाँ पर दिया गया है कि 100 मीटर है, और यहाँ पर आयताकार मैदान की चौड़ाई जो दिया गया है वह दिया गया है कि 60 मीटर है। इस प्रकार से हम पूरा का यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम निकाल लिए कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया, L × B। अब इसका हम मान डाल दिए तो 100 मीटर और गुना 60 मीटर, और इस प्रकार से हमारा हो गया 6 पर 000 अर्थात 6000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया पूरा मैदान का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं कि हमको इस रोड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो अंदर भाग में जो बना है 5 मीटर काटने के बाद उसके लिए अब हम लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे कि सड़क अर्थात रास्ता को छोड़कर आयताकार मैदान की लंबाई। तो अब हम लिखेंगे कि रास्ते को छोड़ते हुए, रास्ते या रोड नहीं, रास्ते को छोड़कर लंबाई। तो रास्ते को छोड़कर आयत की लंबाई, इसको हम शॉर्ट में कर दिए, यहाँ पर आयत लिख भी सकते। आयत की लंबाई हमारा जो हो गया वह हो गया हमारा कितना, तो 100 मीटर जो पहले से था, और 100 मीटर हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर था, तो 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से कट गया। तो 5 और 5 कितना कट गया, 10, अर्थात -10 मीटर। और इस प्रकार से इसकी लंबाई जो हो गया कितना, अब 90 मीटर। और उसी तरह से रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वह हो गया आपका 60 मीटर पहले था, तो 60 मीटर और -10 मीटर, और इस प्रकार से अब ये हो गया कितना, तो 50 मीटर। अब हमारे पास अंदर वाले भाग की लंबाई और चौड़ाई मिल गया, जो कि अंदर वाला भाग का आयताकार मैदान है। तो अब लिखेंगे कि अंतः भाग के आयत का क्षेत्रफल, यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो हमारा हो गया क्या चीज, तो लंबाई गुना चौड़ाई। इस प्रकार से लंबाई हमारा हो गया है 90 मीटर और
चौड़ाई जो है हमारा वह है 50 मीटर। और इस प्रकार से हम गुना कर दिए तो 9 5 45 और डबल जीरो यानी 4500 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से अब हम निकाल सकते हैं कि रास्ता यानी रोड का क्षेत्रफल कितना है। तो रास्ता अर्थात रोड का क्षेत्रफल, तो केवल रोड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अब हमारा टोटल क्षेत्रफल जो है कितना है, वह है 6000। कितना है, 6000 मीटर स्क्वायर। तो 6000 मीटर स्क्वायर माइनस 4500 मीटर स्क्वायर अर्थात घटाने के बाद हमारा हो गया तो 1500 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया केवल 5 मीटर वाले चौड़े रास्ते का। 5 मीटर चौड़े रास्ता जो है उसका हमारा क्षेत्रफल निकल गया, जिसका माना है 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दर जानते हैं। तो दर क्या है, यानी टाइल्स बिछाने का दर, टाइल्स बिछाने का दर है हमारा यहाँ पर दिया गया है 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कितना है दर, 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से कुल खर्च हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च हमारा हो गया उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरह दर और पूरा गुना क्षेत्रफल एरिया का। तो एरिया का हमारा हो गया 1500 मीटर स्क्वायर गुना 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से हम गुना कर दिए तो 15 वाठे 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये हमारा जो है वह खर्च निकला। इस प्रकार से टाइल्स बिछाने का हमने कुल खर्च निकाल लिया। तो चलिए इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन को और हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो आयताकार मैदान को देखा उसके अंतः भाग और बहिर्भाग में बने हुए आयतों के क्षेत्रफल के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जहां पर कि रोड और रास्ता जो होगा बिल्कुल इसको बीचों बीच से काट करके आएगी और जाएगी और उस तरह के क्षेत्रफल के बारे में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग हल करने के लिए आ गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन 4 क्या है, दिया गया है कि एक टेबल की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इस टेबल के चारों तरफ डिजाइन बना है जिसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो डिजाइन का खर्च बताओ यदि 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर के दर से बनाया गया है। अब देखिए एक टेबल है, टेबल पर आप लोग देखे होंगे कई जगह किनारे किनारे डिजाइन बना होता है और उसको कपड़े पर डालकर या टेबल पर बना होता है। तो उसी तरह का ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी चारों तरफ से ये टेबल के किनारे किनारे क्या बना है, डिजाइन बना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में आपका जो बना उसमें हम लोग देख रहे थे कि लिखा था कि बाहर की ओर रोड बना है और अंदर की ओर रोड बनी हुई है या अंदर रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद देखना है कि जब टेबल की लंबाई दिया गया है, टेबल की चौड़ाई दिया गया है, तो बताइए कि जब डिजाइन बनेगा तो टेबल के बाहर तो बनेगा नहीं। अब आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये टेबल का डिजाइन जो है वो कहाँ है। अर्थात टेबल की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसके अंदर है, अर्थात अंतः भाग में है। तो चलिए हम इसको हल करने के लिए आते हैं और सबसे पहले हम लोग इसको हल करके देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर को बनाने के लिए पहले हम लोग टेबल का एरिया बना लेते हैं। एक टेबल यहाँ पर देखिए दिया गया है, इस तरह का ये एक टेबल है और यही टेबल आपका जो दिया गया क्वेश्चन में है। और यहाँ पर ये यहाँ पर उसको नाम दे दिया गया A, B और CD हमने नाम दे दिया। और इसे का लंबाई चौड़ाई हम लोग लिख देते हैं। L बराबर आपका है देखिए 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसके बाद में आपका जो है चौड़ाई जो दिया गया है वो भी है आपका 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई मिल गया और आपका चौड़ाई मिल गया। तो लंबाई चौड़ाई आपके पास अवेलेबल हो गया है और इसके डिजाइन बनाया गया है 5 सेंटीमीटर में अंतः भाग में बनेगा। तो यहाँ पर अंदर साइड में आपका इस तरह से, अंदर साइड में आपको इस तरह से क्या हुआ है, डिजाइन बनाया गया है। और इस डिजाइन में आपको इसी डिजाइन का आपका बताना है खर्च क्या पड़ा है। यहाँ पर हमने डिजाइन देखिए बना दिया।
एक अच्छी सी डिजाइन आपका बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन बना दिया गया है और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि इसकी जो डिजाइन है और इस डिजाइन की जो चौड़ाई दिया गया है वह है आपका 5 सेंटीमीटर का। कितने का है? तो 5 सेंटीमीटर का। अब आते हैं हम लोग हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा हो गया कि दिया गया है, हम सीधे शॉर्ट में अब लिख देते हैं या लिख देते हैं टेबल का लंबाई है आपका कितना? 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका कितना? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमने लिख दिया और पहले हम क्या करेंगे कि पूरा टेबल का एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एरिया बराबर हम लिख दिए L इंटू बी और इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर और गुना 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 15 डबल 0 यानी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम लोगों ने टेबल का पूरा निकाल लिया एरिया, पूरा टेबल का हम लोग निकाल लिए। अब टेबल का क्या करेंगे कि यहाँ पर अंदर भाग में आते हैं। टेबल के अंदर भाग में आने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि 5 सेंटीमीटर। अब टेबल के अंदर भाग में आने के बाद हम लिखेंगे कि टेबल के डिजाइन को छोड़ते हुए शेष भाग की लंबाई, नहीं तो हम लिखेंगे कि टेबल के डिजाइन को छोड़कर शेष लंबाई। तो शेष लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? तो टोटल लंबाई दिया हुआ था कि 50 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर उधर से आपका कम हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? तो 10 cm आपका क्या हो गया? घट गया। और इस प्रकार से टेबल का आ गया आपका 40 सेंटीमीटर लंबाई। और इस प्रकार से हम निकालेंगे कि टेबल के शेष भाग का चौड़ाई कितना होगा भाई? तो यहाँ पर चौड़ाई में आपका हो गया है कितना? 30 सेंटीमीटर और इसमें से घट जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर और इस प्रकार से आपका ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अंदर वाले भाग का हम एरिया निकाल लेंगे जो कि डिजाइन को छोड़ करके टेबल में बना हुआ है। तो अंतर भाग के हम लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया बराबर, तो एरिया बराबर हो गया L इंटू बी, वही फार्मूला है। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर और गुना 20 सेंटीमीटर अर्थात 40 दूनी 80 एक 0 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को पूरा का क्षेत्रफल निकला है 1500 और अंदर वाले का भाग का निकला है 800। तो हम लोग को जो किनारे का डिजाइन है उसका एरिया कितना होगा हम लोग अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए उसका एरिया को हम लोग क्या करते हैं अब निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल एरिया जो है हमारा निकल गया आपका कितना? तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा हो गया घट करके कितना हो गया आपका? तो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका एरिया निकल गया? डिजाइन का, जो टेबल में चारों तरफ डिजाइन बना हुआ था उसका एरिया हमने निकाल लिया। 700 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया। अब हमारा रेट जो है वह रेट यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या देना है? तो 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से आपका ये क्या हो रहा है? पेंटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दर, तो दर हमारा हो गया कितना? तो 30 रुपये प्रति cm स्क्वायर। और इस प्रकार से कुल खर्च हमारा निकाल देंगे। तो कुल खर्च कितना हो गया हमारा? तो कुल खर्च बराबर हो गया दर गुना एरिया, अर्थात एरिया गुना दर। अब एरिया हो गया हमारा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना दर में है 30 रुपये और cm स्क्वायर। और इस प्रकार से 70 का 21 और 000, यही हमारा क्या हो गया? इतना रुपया खर्च हो गया। अर्थात हमारे पास 21,000 रुपया जो है वह उस टेबल के डिजाइनिंग करने पर खर्च पड़ता है। तो अब इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, इससे पहले कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एक अवश्य करें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद बच्चों।